वो रहस्य जिसमें पर्वत की ऊंचाई भी है, समुद्र की गहराई भी है, जिसमें सभ्यता की सच्चाई है, वो रहस्य जहां अमृत भी है, विष भी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। समुद्र मंथन की कहानी सबने सुनी है, लेकिन समुद्र को मथने के लिए जिस मथनी का इस्तेमाल हुआ था, उस मंदार पर्वत पर इस समय हम मौजूद हैं। आज हम आपको धरती से लेकर मंदार पर्वत की चोटी तक आपको वो सभी अद्भुत किस्से सुनाएंगे जो हो सकता है आपको अविश्वसनीय लगे, लेकिन कल्पना की उड़ान को ले चलिए वहां जो अनंत काल से एक रहस्य बना हुआ है। कभी यहां पर सबसे सिद्ध देव और सबसे दुर्दांत असुर आए थे। यही निकला था अमृत। यही विष पीकर महादेव नीलकंठ कहलाए थे। जग रक्षा को विष अपनाया, नीलकंठ कहलाए भोले। जो पर्वत मेरे सामने है उसी से कहते हैं हुआ था समुद्र मंथन। पर अगर यही हुआ था मंथन तो समुद्र कहाँ है? कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े सांप, नागों के राजा वासुकी से यह मंथन हुआ। पर दुनिया में इतने बड़े सांप का कोई अस्तित्व रहा है क्या? भगवान शंकर के गले में लिपटे यही है नागराज वासुकी। दावा है कि इस मंदार पर्वत पर उनके शरीर के रगड़ के निशान आज भी हैं। 700 फीट तक गोलाई में उठता हुआ एक ही चट्टान से बना अद्भुत पर्वत है मंदार। इंसान तो छोड़िए, देवताओं से भी पुराने इस पर्वत से जुड़ी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानियों के निशान क्या सचमुच आज भी मौजूद हैं? बहुत ज्यादा ऊंची चढ़ाई नहीं है, पर रहस्य बहुत गहरा है। चलिए हम भी रहस्य के इस समुद्र में डुबकी लगाते हैं और शुरू करते हैं दुनिया के सबसे अद्भुत पर्वत की चोटी तक का सफर। मंदार माला मैंने जब मंदार पर्वत को पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग मेरे सामने हो। पर यह शिवलिंग नहीं, इसे तो मथनी कहना सही होगा। मथनी यानी चर्निंग रॉड, जिसे समुद्र मंथन में इस्तेमाल किया गया। नमः शिवाय च नमः शिवाय। यहाँ पर जैसे जैसे पर्यटन बढ़ा है वैसे वैसे बहुत जरिए हो गए हैं अब यहाँ पर जाने के लिए। सीढ़ियाँ थी, उन्हें पक्की करके टाइल लगाया गया है। एक रोप वे है जो सीधा ऊपर मंदार पर्वत के ऊपर आपको ले जाता है। लेकिन हमारी मंशा ये थी कि हम संपूर्ण पर्वत को देखें। हम जो निशानों की बात होती है, जब यहाँ पर घर्षण से वो निशान पड़े थे उसकी बात करें तो उसे अपनी आंखों से देखना जरूरी है, महसूस करना जरूरी है। मंदार माला कलिताल काए, कपाल मालांगित सुंदराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय। कहते हैं ना, कठिन रास्ता ही अक्सर बेमिसाल मंजिलों तक ले जाता है। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ चले, क्योंकि अगर यहाँ के अद्भुत अंशों को जोड़ें तो ये ब्रह्मांड और युगों युगों की सबसे अकल्पनीय जगह है। यही कालकूट विष पीकर महादेव नीलकंठ हुए।
यहीं सबसे पहले शिव के गले में नाग विराजे। यहां सबसे पहले धरती पर गिरा विष। यहां सबसे पहले धरती पर छलका अमृत। पुराण कहते हैं कि यहीं विष्णु को मां लक्ष्मी अर्धांगिनी के रूप में मिली। मान्यताएं बताती हैं कि दीपावली से पहले धनतेरस की प्रथा का यहीं जन्म हुआ। ये स्थान युगों की गाथाओं से पुराना है। इस पर्वत ने महादेव का करुणावतार देखा है। इस पर्वत ने कछुए के रूप में भगवान विष्णु का दूसरा अवतार देखा है। इस पर्वत ने देखा है युगों पुराना देवों और असुरों का महासंग्राम। इस पर्वत ने देखा है पृथ्वी पर हुआ पहला धर्म अधर्म का युद्ध। इस पर्वत पर आज भी दिखते हैं समुद्र मंथन के समय रस्सी बनकर लिपटे नागराज वासुकी के निशान। ये सोचना भी अद्भुत है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहां से सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं की कहानियां जुड़ती हैं। किंवदंती कुछ गाथाएं हैं जो राजा चौल वंश में किसी राजा को कुष्ठ हो गया था। वो शिकार करने के लिए आए इस जगह, पानी कहीं मिला नहीं, प्यास से वो तड़पते रहे। पानी कहीं मिली नहीं तो एक जगह सुगर जो जानवर लोग पानी पीता था उसमें सुगर लोग नहाता था, उसमें कीचड़ से भरा हुआ एक थोड़ा सा जल था कहीं पे। वो इतना विवश हो गए कि उस पानी को छान के मंगवा लिए और जैसे उस पानी को हाथ में लिए तो हाथ का कष्ट दूर हो जाता है। उसके बाद वो चमत्कार देख के उस कीचड़ में जाके अपने को डुबोते हैं, लगाते हैं, भाव विभोर होके भगवान का नाम लेके उसका सब चर्म रोग खत्म हो जाता है। तब से इसका नाम पापा ने उन्होंने ही जीर्णोद्धार किया। अच्छा, ये कितना सिद्ध क्षेत्र है पूरा मंदार पर्वत क्षेत्र? मंदार सिद्ध पीठ है। पार्वती का एक अंग यहाँ भी गिरा। 52 पुराण देवी भागवत मंदारो कामचारिनो 52 सिद्धपीठ गिने जाते हैं, जिस एक सिद्धपीठ यहाँ भी है मंदराचल पर, इसलिए मंदार सिद्ध क्षेत्र है। मंदार पे आरोहण का नहीं है, मंदारम शिखरम दृष्टवा, मंदार के शिखर का दर्शन करना है, ना कि आरोहण करना है। कहीं अनेक ऋषि मुनि महात्माएं हैं और भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेके अपनी पीठ पर भगवान मंदराचल पर्वत को रखा। तो कितना सौभाग्यशाली पर्वत हुआ और गरुड़ पर लाया गया। ऐसा किसी भक्त को नहीं मिला जो इसको मिला। तो बहुत भाग्यशाली पर्वत है ऐसा मंदराचल पर्वत कहीं नहीं। न मंदार समा तीर्थम न च गंगा समा नदी न च विष्णु परो देवो न अक्षर प्रणवात। आपको लगता है यहाँ अभी भी बहुत रहस्य हैं जो मानव समझ ही नहीं सकता है? बहुत रहस्य है। लगता है कि हमने अपने कुछ एहसास किया है। हम 1989 से पूजा कर रहे हैं मैडम। अच्छा। ये सब मंदिर हमारे सामने बनी। आप अभी भी पूर्णिमासी या अमावस्या के रात में मध्य रात्रि में कहीं बैठ के एकांत में बैठ जाइए, कभी आप बैगनी कलर का एक लाइटिंग मिलेगा। आनंद शंकर माधवन हमको बोल रहे थे कि पंडित जी इधर से एक मणि निकलता है जो लाइट करते करते कामधेनुआ तक आता है, फिर कामधेनु चला जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कम हो गई थी। तब वो भगवान शिव और विष्णु के पास गए। भगवान ने समुद्र मंथन के जरिए अमृत प्राप्त करने का सुझाव दिया, लेकिन समुद्र मंथन सिर्फ देवताओं के लिए अकेले संभव नहीं था। इसके लिए दानवों की भी जरूरत थी। भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत को डूबने से बचाने के लिए तब कछुए के रूप में अवतार लिया, जिसे कूर्मावतार कहा जाता है। समुद्र के बीचों बीच कछुए पर टिककर
मंदार पर्वत घूमने लगा। ये यहाँ की चढ़ाई बड़ी ट्रिकी है, इसीलिए क्योंकि सीधा एक ही चट्टान का हिस्सा होने की वजह से आपको कोई ग्रिप नहीं मिलता है पैरों में। बीच में कुछ पत्थर अगर ऐसे पड़े हैं तो उससे फ़ायदा हो जाता है, लेकिन यहाँ से अब मैं मंदार पर्वत का टॉप देख पा रही हूँ और दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे एक शिवलिंग है, एक विशालकाय शिवलिंग है। लेकिन शिव जी ने यहाँ हलाहल ज़रूर पिया, यहाँ पर विष ज़रूर पिया, लेकिन ये शिवलिंग नहीं बल्कि मथने का एक ऐसा एक चर्निंग रॉड जिसे कहा जाता है, जिसके साथ ही इस विश्व को कई अनूठी चीजें मिली। विष भी मिला, अमृत भी। समुद्र मंथन से कुल मिलाकर 14 रत्न निकले थे। सफेद हाथी ऐरावत, जिसे इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने वक्ष पर धारण कर ली। पारिजात वृक्ष, जिसे स्वर्ग में लगाया गया, बाद में कृष्ण जी ने अवतार लिया तो वो उसे पृथ्वी पर ले गए। कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी गई। 5 जन्य शंख भगवान विष्णु को मिला। औषधि के देवता धन्वंतरी निकले। वैभव की देवी मां लक्ष्मी निकली, जिनसे भगवान विष्णु ने विवाह कर लिया। इससे निकला कालकूट विष। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष का पान किया और अंत में निकला अमृत। अमृत के लिए देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और देवताओं को अमृत पान करा दिया। जब अमृत की छीना झपटी चल रही थी, तब अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर, उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड में, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, इन सभी जगहों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। मंदार पर्वत पर ऊपर बढ़ते हुए हमें बहुत अद्भुत चीजें नजर आ रही थी। सब ये आकृतियां पुरानी हैं, मतलब ये पूरी कारीगरी आप देखेंगे बारीक, ये सब पुराना है, लेकिन इस पर पेंट जो है वो नया है। पूरे रास्ते में पानी के कई कुंड दिख रहे थे, लेकिन हम पहले उस शंख कुंड तक जाना चाहते थे, जहां कुछ सालों पहले सफाई के दौरान एक शंख के दिखाई देने की खबर आई थी। ये उसी समय की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तस्वीर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक विशालकाय शंख की है और ये जो शंख है वो यहाँ शंख कुंड के नीचे है। यानी कि जब यहाँ पानी सूखता है तभी वो दिख सकता है। यहाँ पर लगभग 15 फीट बताया जाता है कि इसकी गहराई है। अभी तो आपको ये पत्थर सपाट दिख रहा है, लेकिन नीचे से इस तरह से कर्व ये होता है और पानी जिस तरह का है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ तो देख पाना मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ चट्टान दिख रहे हैं, कुछ सीढ़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन वो शंख आँखों से ओझल रहता है। और ये जो कुंड है ये भी शंख के आकार में है, जो आप आसमान से अगर देखेंगे तो आप उस रूप में उसे देख सकते हैं। ये मेरे गुरु ने बताया था कि मंदार पे एक शंख है जो विष्णु का शंख है। अच्छा। ढूंढोगे मिलेगा। हाँ। तो मैंने उसे 17 फीट नीचे जाके वो शंख निकला। वो विष्णु का शंख है, 5 जन शंख है, 5.5 फीट बड़ा है। वो निकल पाया नहीं, आज भी वो जल के अंदर है। वो वहाँ सुरक्षित है। ईश्वर की इच्छा वहीं रहे तो वहीं है। भार कितना था? बहुत भारी है, बहुत भारी है। और वो अब धीरे धीरे वो पत्थर होके पाषाण हो गया है। अच्छा, अच्छा। समय के साथ वो 4 अरब साल पुरानी कहानी है, तो पाषाण हो गया। यही वो इलाका है जो लेकिन जियोलॉजिकल ये बताया गया है कि समुद्र से पहली बार जो पृथ्वी निकली वो बांका यही एरिया था। इसको क्षीर सागर बोलते थे। अच्छा। इसको अगर देखा जाए तो हवाई दूरी यहाँ से वे और बंगाल की मात्र 100-150 किलोमीटर है, जो कभी कालांतर में यहाँ रहा होगा। मैंने एक सीता कुंड की सफाई कराई थी, उसमें 27 मूर्तियाँ निकली थी। सारी खंडित मूर्तियाँ हैं,
जिसको कुछ मूर्तियों को ASI से मैंने अवलोकित भी कराया है। समय के साथ टूटे या आक्रांताओं? आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया। मैं भी खड़ा होकर देखा कि अगर आक्रांता तोड़ेंगे तो मूर्ति को कहाँ छिपाएंगे। हाँ। तो मुझे ये आभास हुआ कि इस जल के अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, तो मैंने उसके जल सफाई में डाला होगा, ऐसा आप लोगों हाँ, को बोला? पहले 1000 से अधिक मंदिर थे और लगभग मुख्यतः 8-10 कुंड भी हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत अविश्वसनीय एकदम है, ये गुप्त तीर्थस्थल है। इसकी और भी कहानी है पुराना। 7 महायुद्ध में से एक समुद्र मंथन को भी महायुद्ध की संज्ञा दी जाती है। एक ये बांका ही एक ऐसा जगह है जहाँ देव और दानव सम्मिलित रूप से कुछ सार्थक प्रयास किए। ऐसा कहीं नहीं हुआ, दोनों आपस में युद्ध लड़े हैं केवल विनाश के लिए। ये एक यही बांका है जहाँ सृजन हुआ है। और बांका भी जो जगह है, बांका अष्टावक्र के नाम पर बांका पड़ा है। अच्छा, तो ये आपको लग रहा है, आप चाह रहे हैं कि मंदिरों का पुनर्निर्माण हो? एकदम हो। अगर मान लीजिए सपोज हम लोग केदारनाथ जाएं, वहाँ मंदिर हटा दी जाए, केवल शिवलिंग रहे, कोई नहीं जाएगा। केवल मंदिर आज के दिन में पूजा का स्थान तो है ही, वहाँ से सात्विक ऊर्जा मिलती है, उसके साथ पर्यटन का भी स्थान है। हमें आश्चर्य हुआ कि जिस जगह का इतना समृद्ध प्राचीन और पौराणिक इतिहास है, वहाँ के बारे में बहुत अधिक लोगों ने शायद सुना भी नहीं है। और इसीलिए हम चढ़ाई करते हुए अनदेखी जगहों को आपको दिखाते हुए रिसर्च में जुटे लोगों से बातें करते हुए जा रहे थे। चोटी तक जाने के रास्ते में हमें कई मंदिर दिखे, कई कुंड दिखे। नरसिंह गुफा, जहां गुप्त काल का मंदिर स्थित है, सीता कुंड, जहां मान्यता है कि कभी देवी सीता ने छठ पर्व किया था। ये मध्य क्षेत्र शिव का कहा गया है। पर्वत में जी, मध्य क्षेत्र शिव का कहा गया है। जो ऊपर का विष्णु का क्षेत्र कहा गया है। जी, नीचे भी विष्णु का क्षेत्र कहा गया। क्योंकि कछुआ होकर अपनी पीठ पर उन्होंने जी लिया जी था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ऊपर और नीचे विष्णु जी हैं, बीच में शिव जी का क्षेत्र है। जी शिव शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। कितना अद्भुत क्षेत्र कहेंगे आप इस पूरे मंदार ये क्षेत्र? तो दिव्य क्षेत्र कहा जाता है। अद्भुत तो अद्भुत दिव्य कहा जाता है। इसकी बराबरी का कोई क्षेत्र तो है नहीं। पुराणों में भी इसकी बहुत चर्चा है। हाँ। लेकिन प्रचार प्रसार कम हुआ है, हम उसके चलते पीछे हो गए हैं। लेकिन अभी भी कहा जाता है कि मंदार के शिखर को देखने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। अच्छा, मुक्ति मिल जाती है। जी, मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती है। ये जो क्षेत्र है, अगर समुद्र मंथन हुआ जी, यहाँ पर, यहाँ तो समुद्र नहीं है, समुद्र से दूर है। ये वो तेथिस सागर हुआ करता था इस इलाके में। अच्छा, कभी हाँ। आप देखेंगे यहाँ के पत्थरों को भी, अगर तो पत्थर आपको गोल मिलेंगे, कोई सीधे कट वाले नहीं मिलेंगे आपको। इसका मतलब है अपर्दन हुआ है। अच्छा, और वह अपर्दन वायु अपर्दन नहीं है, वह हवा से नहीं कटा। वह जब भी कटा तो जल अपर्दन है। जल अपर्दन के कई प्रमाण हैं, नीचे भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे प्रमाण हैं कि जब समुद्र की लहरें टकराती हैं पत्थरों से तो उसी का निशान हो जाया करते हैं। और पत्थर की अपनी प्रकृति होती है, हर तरफ के पत्थर की अपनी प्रकृति होती है। जब वो निशान पड़ते हैं तो स्पष्ट नजर आता है कि वो किस तरीके से अपर्दन हो रहा है। बांका जिले में और भी कई जगह हैं जहां आपको मशरूम स्टोन मिलेंगे। रेयर होता है मशरूम स्टोन। हाँ। मशरूम स्टोन का मतलब होता है कि ऊपर से वह स्टोन रहा और नीचे से अपर्दित होके वो अम्ब्रेला की तरफ बन गया, मशरूम की तरफ बन गया। अच्छा, तो उसके चारों तरफ का जो कटाव होता है वो जल का कटाव है, वो वायु दाब का कटाव नहीं है। तो जल अपर्दन हुआ तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं कि यहाँ समुद्र था। हमारे आसपास के पत्थरों की संरचना थी तो ऐसी ही, पर क्या सचमुच ऐसा था? क्या यहाँ समुद्र था? इस जटिल सवाल को मन में लिए हम वहीं स्थित शिव मंदिर की ओर मुड़े। जिस स्थान पर यह मंदिर है, मान्यता है कि यहीं पर शिवजी ने विष पान किया। यहाँ जो मुख्य पुजारी थे, उन्हें लोग प्रेम से पगला बाबा कहते हैं। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी एक पत्थर का पहाड़ और कहीं भी नहीं।
तो कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें 14 रत्न प्राप्त हुई थी ना। जी 14 रत्न में एक रत्न विष भी हुआ था, तो विष पीने वाले यही स्थान बताया जाता है जहाँ महादेव है ना। और यहाँ पर अखंड ज्योति अच्छा दिन से चल रही, बहुत दिन से चल रही। इसी जगह पर महादेव ने विष धारण किया था। अच्छा अच्छा। सब अगल बगल सब लोग बताएंगे। हाँ हाँ। मंदराचल शिखर पर मधुसूदन भगवान का स्थान जी। था। अभी किसी से क्षेत्र में पूछोगे तो बोलेंगे मंदारे मधुसूदन, जी है ना। हाँ तो मंदार मधुसूदन भगवान का ही था। उसका एक श्लोक भी आता है, मंदारम शिखरम दृष्ट्वा दृष्ट्वा वा मधुसूदनम कामधेनु मुखम दृष्ट्वा पुनर्जन्म विदते। इसका मतलब क्या हुआ? मोक्ष मिल जाएगा। मंदराचल शिखर दृष्ट्वा, जी दृष्ट्वा वा मधुसूदनम, वा मैंने वहाँ जाकर मधुसूदन भगवान का दर्शन करना। मंदराचल के शिखर पर मधुसूदन भगवान वो जो देख रहे हो मंदिर ना, जी। वो मधुसूदन भगवान का मंदिर था। और ये जो नागराज वासुकी थे, वो जिनसे मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, वही शिव जी के गले में ऐसा है कि नाग का, 3 नाग का आता है, लोग हर कोई जानते हैं। जी एक बासुकी नाग जी जो शंकर जी के गले में है, एक शेष नाग जो विष्णु भगवान आराम करते हैं, जी और एक कालिया नाग जिसको कृष्ण भगवान नाथन की जी। है ना। हाँ। तो 3 नाग का आता है। तो शंकर जी के गले में जो बासुकी नाग थे, उन्हीं से इनको लपेटा गया था, सब मैंने रस्सी बनाया गया। मंदार पर्वत को। हाँ, मंदराचल पर्वत। और उससे हुआ था। हाँ, जिसको कहते हैं बासुकी नाग। बासुकी नाथ है ना यहाँ पर, तो बासुकी नाथ। वैसे आपको नागराज वासुकी से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प जानकारी और देते हैं, पौराणिक भी और वैज्ञानिक भी।